नमस्कार। ब्रह्मा कुमारीज के फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारी विशेष प्रस्तुति है। इसका नाम है बी द चेंज सीरीज। मैं हूं आपका दोस्त श्रीनिधि और पिछले लगभग 2 महीने से भी ज्यादा के वक्त से हम एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। इस लाइव प्रोग्राम की विशेष कोशिश यही रही है कि इन चैलेंजिंग टाइम्स में अगर आप हमसे कुछ मार्गदर्शन चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, अगर कोई समस्या है जिसके लिए आपको समाधान चाहिए, अगर कुछ इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो वो सब कुछ ब्रह्मा कुमारीज ऑफर करने के लिए ये विशेष कार्यक्रम चला रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ राजयोगी भाई बहनें जिन्होंने अपने लाइफ के लंबे अरसे तक मेडिटेशन को प्रैक्टिस किया है, मेडिटेशन के टीचर्स रहे हैं, वो हमारे साथ आज मास्टर ऑफ मेडिटेशन के रूप में जुड़ते हैं और हमारे प्रश्नों के लिए निवारण देने की, हमें गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल करना चाहते हैं, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्नों को यहाँ वीडियो के कमेंट सेक्शन में, फेसबुक या यूट्यूब पर जहां पर भी आप प्रोग्राम देख रहे हैं, वहां कमेंट सेक्शन में लिखें। वहां से क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया जाएगा और स्क्रीन पर दिखाया भी जाएगा और दीदी जी से हम आज उसका मार्गदर्शन लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पास प्रश्न नहीं है, अगर आप सिर्फ ये शेयर करना चाहते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज, आप हमें शाउट आउट देना चाहते हैं, तो दैट इज ऑल्सो मोर देन वेलकम और वो सब कुछ आप कर सकते हैं और वो सब कुछ स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे बीच एक नए मास्टर ऑफ मेडिटेशन जुड़े हैं और जैसे आप सबको पता है कि हर मास्टर ऑफ मेडिटेशन ने एक अनूठी साधना की होती है जिनके साथ उन्होंने अपनी लाइफ को ऐसा बनाया होता है। और आज हमारे साथ साधना दीदी जी हैं जो दिल्ली से खास हमारे साथ जुड़े हैं और अनेकों दशकों से ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं में ये तत्पर रही हैं और हजारों लोगों ने इनके मार्गदर्शन में अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेने की कोशिश की है। कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। दीदी जी, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू दीदी। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं कुछ सवालों को लेना चाहता हूं। हमारे कुछ दोस्तों ने प्रश्न ऑलरेडी पूछ लिए हैं और जो लोग पूछना चाहते हैं उनके लिए मैं इंस्ट्रक्शंस दे चुका हूं। कल भी हमारे कुछ दोस्तों ने हमसे सवाल पूछे थे जिन सवालों को हम जवाब के रूप में नहीं ले पाए थे। रश्मि जी उनमें से एक थी और रश्मि जी ने प्रश्न पूछा है, दीदी, इफ यू नो दैट वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स लाइज टू यू और बीइंग और इज हिपोक्रेट all the time and is seeking for love, how do you handle? रश्मि जी का प्रश्न है कि अगर हमारे परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो हमसे झूठ बोलता है या हमारे साथ हिपोक्रेट जैसा व्यवहार करता है और हर समय हमसे सिर्फ प्यार की अपेक्षा करता है, तो ऐसे समय पर हम कैसे सिचुएशन को हैंडल करें, ऐसा रश्मि पूछती हैं। रश्मि जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इस ईश्वरीय ज्ञान में आने के बाद जो मैंने इस बात को बहुत गहराई से समझा है कि ये जो हमारा पंच तत्वों का भौतिक शरीर है, इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है जिसको हम आत्मा कहते हैं, तो हम आत्मा के अंदर संस्कार हैं और हम सभी आत्माओं के अंदर 4 तरह के संस्कार हैं। एक संस्कार हम सभी जो पूर्व जन्म के लेकर के आते हैं वो हैं, और दूसरे संस्कार जो हमें इस जन्म में हमारे माता पिता से मिलते हैं वो, और तीसरे संस्कार जो हैं जो हम संग से प्राप्त करते हैं। जैसा मनुष्य का संग होता है उसके ऊपर उसका वैसा रंग चढ़ता है। और चौथे प्रकार के संस्कार जो हैं वो हमारे, उसको हम कहते हैं अनादि संस्कार, हमारी ओरिजिनल नेचर। तो ये जो आत्मा के अंदर संस्कार है झूठ बोलने का, इसके विषय में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर ये पूर्व जन्म का संस्कार आत्मा लेकर के आई है और या उसको इस जन्म में अगर माता पिता के द्वारा प्राप्त हुआ है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड में उनके स्टोर हो गया है और ये पुराना संस्कार है। और अगर उनको इस जन्म में संग से ये संस्कार मिला है तो ये तो उनको अभी अभी ये संस्कार मिला है, और इस संस्कार का परिवर्तन करना जो है वो सहज है। पूर्व जन्म का संस्कार या माता पिता के द्वारा अगर ये संस्कार प्राप्त हुआ है तो उस संस्कार को बदलने में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। पर मैं ये समझती हूँ कि उनका ये जो संस्कार है झूठ बोलने का, सबसे पहले तो
इसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर उनके अंदर ये झूठ बोलने का संस्कार है तो ये उनकी ओरिजिनल नेचर नहीं है। जैसे हम वाइट कपड़ा पहनते हैं और वाइट कपड़े के ऊपर अगर कोई दाग लग भी जाता है, पुराना दाग है तो छुड़ाने में थोड़ा वक्त लगेगा, और अगर नया दाग लगा है तो वो जल्दी उतर जाएगा। तो उस आत्मा के अंदर ये जो संस्कार है ये छूट सकता है, लेकिन सबसे पहले मैं ये समझती हूँ कि आपको उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, वो जो हैं और वो जैसे हैं। अगर वो झूठ बोलते हैं तो वो क्यों झूठ बोलते हैं इसका कारण भी जानना जरूरी है। कभी कभी सामने वाला व्यक्ति जो है वो हमसे झूठ बोलता है, क्यों? क्योंकि वो हमसे डरते हैं, वो हमसे फ्री फील नहीं करते हैं। तो अगर हम उनको फ्री कर दें, हम उनके साथ खुले रूप से बातचीत करें और उनको हमसे ये फीलिंग आनी चाहिए कि ये हमारी बात को समझेंगे, ये हमारी बात को एक्सेप्ट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो मेरे ख्याल से वो झूठ बोलना छोड़ देंगे धीरे धीरे। और उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम उनको हमेशा पॉजिटिवली बोलें। जब वो झूठ बोलते हैं तो हम गुस्सा करते हैं, हम गुस्सा करते हैं, उनको हम नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं, हम उनको बार बार ये कहते हैं आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, आप झूठ क्यों बोलते रहते हैं, हमेशा मेरे से बोलते हैं। तो जब हम इस तरह की उनको नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं तो उससे उनका वो झूठ बोलने का जो संस्कार है वो और ज्यादा पक्का हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम उनको थोड़ा सा समय दें और थोड़ा उनके साथ हम फ्री होकर के रहें। तो जब उनको हमसे ये फीलिंग आएगी कि हम जो हैं जैसे हैं ये हमको एक्सेप्ट करते हैं, तो वो मेरे ख्याल से हमारे से झूठ नहीं बोलेंगे और धीरे धीरे वो सच्चाई के रास्ते पर चलना वो शुरू कर देंगे। और एक बात इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर उनके अंदर, मान लीजिए हमें ये लगता है कि झूठ बोलने का संस्कार है, तो उनके अंदर झूठ बोलने का संस्कार है और मैं अगर इरिटेट होती हूँ या मुझे अगर गुस्सा आ जाता है तो मेरे अंदर गुस्से का संस्कार है। तो हर एक आत्मा के अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ गुण भी हैं। अगर उनके अंदर ये संस्कार, ये गुण हमें नजर आता है तो हमारे अंदर चिड़चिड़ेपन का स्वभाव हो सकता है, हम गुस्सा करते हैं, वो हमारा संस्कार हो सकता है। तो हर एक आत्मा के अंदर कोई ना कोई इस तरह के पुराने संस्कार और स्वभाव हैं। तो हम ये समझें कि वो आत्मा जो है वो कमजोर है। और जैसे कोई रोगी होता है, उस रोगी को डॉक्टर क्या करता है? प्यार से संभालता है। अगर डॉक्टर भी उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाए, उससे नाराज हो या उसको एक्सेप्ट ना करे उसके रोग को, तो फिर वो रोगी का इलाज कहाँ होगा? तो इसी प्रकार से अगर सामने वाली आत्मा के अंदर ये जो झूठ बोलने की संस्कार है, नेचर है, तो इसको हम ऐसा मानेंगे ये एक तरह का मानसिक रोग है। और वो हमसे क्या चाहते हैं? आप खुद ही कह रहे हैं कि वो प्यार की उम्मीद रखते हैं, तो इसका मतलब वो वीक सोल है और वो हमसे प्यार चाहते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि एक तो हमें ये जीवन में मान के चलना है कि हर एक के कुछ अपने अपने संस्कार स्वभाव हैं। उनके अंदर झूठ बोलने का है, हमारे अंदर कोई और है, तीसरी आत्मा के अंदर कोई और संस्कार स्वभाव है। और दूसरी बात, हम उनको टाइम दें, हम उनको प्यार से समझाएं, हम उनको समझाएं कि देखो झूठ बोलने से बहुत नुकसान होते हैं, आपको भी नुकसान हो रहा है, आपका मन भारी रहता है, आप गिल्टी कॉन्शियस रहते हैं, आपके स्वास्थ्य पर भी उसका असर आता है, वातावरण पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, ये नेगेटिव एनर्जी फैलती है, परिवार के लोगों के ऊपर भी इसका असर आता है। और आपके फ्रेंड्स, अगर आप झूठ बोलेंगे तो धीरे धीरे वो भी आपसे किनारा करने लग जाएंगे। तो जब हम उनको प्यार की भाषा से समझाएंगे झूठ बोलने के क्या क्या नुकसान हैं,
तो मैं समझती हूँ कि वो हमारी बात को समझेंगे। तो हम उनको प्यार से समझाएं, हम उनको टाइम दें, और इसके साथ साथ एक छोटा सा प्रयोग जो आप कर सकते हैं। आप सुबह उठें और सुबह उठ करके आप उस परम पिता परमात्मा को, जिसको हम ये कहते हैं कि ईश्वर सत्य है, गॉड इज ट्रूथ, ईश्वर प्यार के सागर हैं, तो हम कुछ पलों के लिए उस परम पिता परमात्मा को याद करें। उस परमात्मा की किरणें हम स्वयं के अंदर समाएं कि प्यार के सागर परमात्मा से मेरे अंदर प्यार की किरणें आ रही हैं। मैं एक जी चमकती हुई आत्मा हूँ और मुझसे वो प्यार की किरणें उस आत्मा तक पहुंच रही हैं जो झूठ बोलते हैं। तो वो आपकी जो प्यार की एनर्जी है, वो जो प्यार की किरणें हैं, वो धीरे धीरे उस आत्मा तक पहुंचेंगी। और आप संकल्प में ही उनसे बात भी करें कि देखो, आपका झूठ बोलने का जो ये संस्कार है, ये समाप्त होता जा रहा है। आप सच्चाई के रास्ते पर आ गए हैं, आप सच बोलने लगे हैं, आप में परिवर्तन आता चला जा रहा है। तो धीरे धीरे वो आत्मा आपके वाइब्रेशंस कैच करेगी और उनके अंदर परिवर्तन एक दिन निश्चित रूप से आएगा। तो जो जैसा है उसको वैसा हमें जीवन में स्वीकार करना है। और दूसरा का अवगुण हमें जैसे बड़ा लगता है, तो एक उंगली उसकी तरफ तो कुछ उंगलियां हमारी तरफ हमारी भी तरफ होती है, भी होती हमारे हैं। जी अंदर भी अवगुण है। तो हम उनके अवगुण से नफरत नहीं करें, उनसे दूरी नहीं बनाएं, उनसे घृणा नहीं करें, उनके ऊपर नाराजगी ना व्यक्त करें, लेकिन हम उनको ठीक होने में सहयोग दें। तो निश्चित बिल्कुल। रूप से आपके शुद्ध प्यार की जो शक्ति है वो उस आत्मा तक पहुंचेगी और उनके अंदर परिवर्तन हो जाएगा। आप फ्री होकर के रहें, उनसे खुले होकर आप उनसे बात करें। आप जितने स्ट्रिक्ट होंगे वो आपसे उतने उतने दूर चले जाएंगे। और इसमें जी एक बात महत्वपूर्ण ये भी है कि कभी कभी जब सामने वाला व्यक्ति हमसे झूठ बोलता है, तो हमें उसकी इंटेंशन भी चेक करनी होती है। कोई लोग झूठ बोलते हैं जिससे उनको ये लगता है कि हम सच्चाई बताएंगे तो उससे हम्म इनको नुकसान होगा। हम्म? जैसे डॉक्टर के पास पेशेंट आता है और उस पेशेंट को बहुत कोई बड़ी बीमारी है, तो डॉक्टर उसको युक्ति से बात करता है कि सच्चाई बताऊंगा तो ये तो यहीं पर हाँ हो जाएगा, ये सच्चाई को सुन नहीं पाएगा और फिर मैं इसका इलाज भी नहीं कर पाऊंगा। तो अगर उनकी इंटेंशन जो है वो आप देखें कि वो अगर गलत नहीं है और फिर वो झूठ बोलते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा पूछताछ या बहुत अधिक गहराई में उतरने की भी, हर बात की छानबीन करने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा जीवन में हमको बातों को हल्का लेके भी चलना चाहिए, बातों को चला देना चाहिए, तो उससे लाइफ जो है वो इजी हो जाती है। तो मैं बहुत समझती हूँ शुक्रिया दीदी। कि आपको ये बात जरूर, आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इससे आपको फायदा होगा। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। मैं समझता हूँ जो आपने वो एग्ज़ाम्पल दिया कि अगर दाग पुराने होते हैं तो निकलने में तकलीफ़ होती है, टाइम लग जाता है इसके लिए। और अब अगर हम ये समझते हैं कि एक व्यक्तित्व के बारे में कि वो भी कोशिश कर रहा है, उसके अंदर भी कुछ वीकनेसेस हैं, तो जब हम वीकनेस समझते हैं तो तब हम कंप्लेन नहीं करते, एजिटेट नहीं होते और हम लविंग रह सकते हैं। बहुत ही सुंदर बात आपने कही। कुछ और प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे दोस्तों के प्रश्न आ गए हैं और मैं सोचता हूँ कि सारे प्रश्नों को फटाफट ले लेना ज़रूरी होगा, क्योंकि कुछ दोस्त हमेशा ये कहते हैं कि हमारा प्रश्न रह जाता है, तो कोशिश मैं करूँगा दोस्तों आज कि मैं सारे प्रश्नों को लूँ। चंद्रशेखर जी हमारे साथ हैं यूट्यूब से और वो पूछते हैं दीदी कि हाउ टू काम द एजिटेटेड माइंड व्हिच कीप्स ऑन गोइंग टू द सेम इश्यू रिपीटेडली। अगर हमारा मन डिस्टर्ब्ड है, वो उत्तेजित मन है हमारा, तो उसको हम शांत कैसे करें जो बार बार उसी इशू पर वापस जाते रहता है। अगर कोई विचार चल रहे होते हैं, कोई गलत घटना हुई है, कोई ऐसी बात हुई है, तो वापस मन उसी चीज पर वापस जाता रहता है। ऐसे में मन को शांत कैसे करें, चंद्रशेखर जी पूछते हैं।
चंद्रशेखर भाई, आपका जो सवाल है ये आज के समय में मेरे को लगता है बहुत सारे हमारे भाई बहनों का सवाल होगा। संकल्पों का हैवी ट्रैफिक वो आजकल सभी के मन में है। अभी एक कमरे की कैपेसिटी हो 200 कुर्सियों की और उसी कमरे में 1000 कुर्सियां डाल दी जाएं तो बहुत हैवी ट्रैफिक हो जाएगा, बहुत टाइट हो जाएगा। तो मन में ये जो हलचल चलती है और घूम फिर के बार ही बार वही एक ही विचार फिर उस पर आकर के मन टिक जाता है, तो उसका मैं जो समझती हूँ कारण है हमारा मन जो है वो कमजोर है। तो हम अपने कमजोर मन को शक्तिशाली बनाएं और मन को शक्तिशाली बनाने के लिए हम जितना जितना कुछ अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, कुछ हम अच्छी बातें पढ़ेंगे, कुछ हम अच्छे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे और इसके साथ ही साथ हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर, तो वो जब अच्छे विचार हमारे मन में जाएंगे तो धीरे धीरे वो अच्छे विचार हमारे मन में भरते चले जाएंगे और जो नेगेटिव थॉट्स हैं जो बार बार घूम फिर के हमारे मन में चलते हैं, वो नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे हमारे मन से निकलने शुरू हो जाएंगे। एक बाल्टी में अगर गंदा पानी भरा हुआ है तो उस गंदे पानी को निकालने का तरीका क्या है? उस गंदे पानी को हम निकाल सकते हैं स्वच्छ जल से। और इतनी शक्ति नहीं है कि बाल्टी को पूरा उठा के हम उस गंदे जल को निकाल दें और सारा स्वच्छ जल उसमें एक ही बार में भर लें। तो उसका सहज तरीका क्या है कि हम नल खोल दें और एक एक बूंद जैसे जैसे उसमें साफ स्वच्छ जल आता चला जाएगा, धीरे धीरे वो जो गंदा पानी है वो उसमें से निकलता चला जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है हमारी लाइफ में कि हमारे सामने कोई अच्छे विचार नहीं है। आज जब किसी को शारीरिक रूप से भी कोई तकलीफ होती है, डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स भी उनको यही कहते हैं कि देखो बहुत सारे मानसिक रोग जो हैं, शारीरिक रोग, वो मन के कारण होते हैं और आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। और अगर पेशेंट ये पूछता है कि डॉक्टर साहब मेरे को आप 8-10 थोड़े अच्छे विचार लिख कर दे दें, तो उसके बाद मैं फिर वो सोचना शुरू करूंगा और मेरी टेंशन फिर ठीक हो जाएगी, क्योंकि आप कह रहे हैं पॉजिटिव सोचना है। तो वो डॉक्टर्स दवाइयां तो लिख देंगे लेकिन अच्छे विचार जो मन में चलाने हैं वो कौन से हैं वो कोई डॉक्टर्स भी नहीं बता पाएंगे। तो इसमें हमको स्पिरिचुअलिटी जो है वो बहुत हेल्प करती है। तो इस स्पिरिचुअल नॉलेज से जो हमने अपने जीवन में इसका फायदा लिया है बहुत, ब्रह्मा कुमारी को ज्वाइन करने के बाद इस स्पिरिचुअल नॉलेज से हमको धीरे धीरे अच्छे विचार मिलते चले गए और उन अच्छे विचारों में ही हमारा मन, हमारा बुद्धि उसका मनन चिंतन उसका प्रारंभ किया और करता रहा और आज हमें ये लगता है कि हम बहुत पॉजिटिव हो गए हैं और नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो अभी बिल्कुल भी हमारे मन और बुद्धि में वो प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इतना अपने ऊपर विश्वास है। तो ये जो बार बार नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में घूम फिर के चलते रहते हैं, वही उसी विचारों पे जाके मन टिक जाता है। उसका कारण ये है कि हमारे पास समर्थ पॉजिटिव संकल्पों का खजाना नहीं है। उसकी हमको जरूरत है। उसमें अध्यात्म जो है वो हमारी बहुत मदद करता है। तो आप इस स्पिरिचुअल नॉलेज को थोड़ा थोड़ा लेना शुरू करें। ब्रह्मा कुमारी की भी बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, आप उसको ज्वाइन करें। तो जितना जितना आप वो क्लासेस अटेंड करेंगे आपके अंदर पॉजिटिविटी आती जाएगी और वो नेगेटिव थॉट्स वो निकलने शुरू हो जाएंगे।
बहुत ही शुक्रिया दीदी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि डॉक्टर्स दवाइयाँ ज़रूर लिखते हैं बट क्या सोचना है, कौन से थॉट्स करने हैं वो नहीं बताते हैं। लोग कह भी देते हैं कि भाई मेडिटेशन प्रैक्टिस करो और मैं समझता हूँ ये हमारे बहुत सारे दोस्तों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि भाई हमें करना क्या है और क्या एग्ज़ैक्टली सोचना होता है। बहुत-बहुत शुक्रिया। अगले प्रश्न की तरफ मैं चलता हूँ। अमर लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और वो अगला प्रश्न पूछना चाहते हैं। वो कहते हैं दुआ जमा कैसे करें? कैसे पता लगेगा कि दुआएँ मिली हैं? यूजुअली हम ये कहते हैं कि हम एक-दूसरे के प्रति दुआएँ करें, गुड विशेज़ रखें, ऐसा हम कहते हैं और ये भी हम कहते हैं कि भई आप प्रार्थना करते हैं, आप दुआ करते हैं तो वो सामने वाले तक पहुँचती है। बट कैसे पता चले कि हाँ, दुआ मिली भी है, हमने जो शुभ भावना रखी, गुड विशेज़ रखे, उसका असर हुआ भी है? ऐसा अमरलाल जी पूछते हैं। भाई जी का नाम? अमरलाल। अमरलाल भाई जी। आपका नाम तो बहुत सुंदर है भाई जी, अमरलाल भाई। तो आपका ये जो प्रश्न है ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हमारे इस जीवन में दुआओं का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। दुआएं जो हैं वो हमको जीवन में बहुत बड़ी बड़ी विकट परिस्थितियों से सहज पार करा देती हैं। पहाड़ जैसी बात भी जीवन में आएगी तो उसको राई तो क्या, जैसे रुई समान हमें वो अनुभव होती है। दुआओं में इतनी शक्ति होती है। तो ये आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है कि हम अपने जीवन में दुआओं का खजाना जो है वो कैसे जमा करें। नहीं तो आजकल तो लोग ज्यादा ये प्रश्न करते हैं कि पैसा जो है, धन जो है वो कैसे जमा करें। तो ये जो दुआएं हैं ये भी बहुत बड़ा धन है। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ईश्वर ने, उस पिता ने हमको मन की, तन की, धन की और संबंधों की शक्ति प्रदान की है। तो अगर हम ने ईश्वर से जो ये शक्तियां जीवन में प्राप्त की हैं, इन शक्तियों का अगर हम सदुपयोग करें तो हमारा दुआओं का खजाना जो है वो बहुत जमा हो सकता है। जैसे हमारा जो मन है, इस मन में हम सदा सुंदर विचार चलाएं, सकारात्मक विचार चलाएं। और मैं तो आपको ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले हम वो सकारात्मक विचार, वो सुंदर विचार, वो श्रेष्ठ विचार पहले स्वयं के प्रति चलाएं। पहले उससे क्या होगा, हम स्वयं स्वयं को दुआ देंगे। आजकल बहुत सारे हमारे भाई बहने जिन जिनके बारे में मैं जानती हूँ, वो क्या करते हैं कि अपने लिए ही नेगेटिव सोचते रहते हैं। अब मेरा जीवन अच्छा नहीं है, मेरी तकदीर अच्छी नहीं है, मेरे सितारे बुलंद नहीं है, मेरे को शरीर ऐसा मिला है, मेरे माता पिता ने मेरे को शिक्षा ठीक से नहीं दी है, और बस कोई मुझे सहयोग नहीं देता है, कोई मुझे पूछता नहीं है। और इस तरह के विचार चला चला के, वो नेगेटिव थॉट्स, वो अपने को खुद ही एक तरीके से बद्दुआ देते रहते हैं। तो सबसे पहले जो हमें दुआ देनी है वो स्वयं स्वयं को देनी है। और कैसे देंगे हम स्वयं स्वयं को दुआ? कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अच्छी आत्मा हूँ, मेरा दिल और दिमाग जो है वो पूरा चुस्त है, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, मेरे को ईश्वर ने जीवन में सब कुछ प्राप्त कराया है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जो योग्यताएं, कलाएं, गुण होने चाहिए वो सब मेरे भीतर हैं। मैं संपन्न हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। ऐसे चिंतन चला के पहले हम स्वयं स्वयं को दुआ दें। और फिर हमारे जो भी संबंध संपर्क में आते हैं हम उनको भी दुआएं दें। जैसे हम स्वयं के प्रति अच्छा सोच रहे हैं, ऐसे ही अच्छी सोच हम हर एक आत्मा के प्रति रखें कि सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। और मैं सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखती हूँ, दुआएं देती हूँ, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब जीवन में आगे बढ़ें, सब खुश रहें, सबकी खूब
से हम सबको दुआएं देते रहें। जब हम सबको दुआएं देंगे तो क्या होगा, ये प्रकृति का नियम है इस संसार का, कि जो हम देते हैं वो फिर हमारे पास रिटर्न वापस आता है। तो हम जब मन से सबको दुआएं देंगे तो वो दुनिया गुंबज है, हमारी आवाज गूंजेगी, हमारे संकल्प गूंजेंगे और वो रिटर्न फिर हमारे पास ही आएंगे। और मन से हम सबको दुआ दें इस प्रकार, इसके साथ ही साथ वाणी से भी हम जब शुभ बोलते हैं, दूसरे के प्रति मधुर वचन बोलते हैं, कल्याण के बोल बोलते हैं, कोई हिम्मत हारे हुए हैं, कोई उदास निराश है, उनमें हम हिम्मत लाते हैं, उनके अंदर हम उमंग उत्साह लाते हैं, उनको हम खड़ा करते हैं, तो हम ने जो शुभ बोल बोले उन आत्माओं के लिए, तो वो हमें फिर जीवन में दुआएं देते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जीवन में मिलते हैं, कहते हैं दीदी आपने बहुत साल पहले मेरे को ये सुंदर बात कही थी और ये आपकी बात मेरे दिमाग में रह गई, ये शब्द मेरे को आपका याद रह गया और इस एक आपके वाक्य ने शायद आपको भी नहीं याद होगा और उसने देखो मेरे को जीवन में बहुत आगे बढ़ा दिया। इसी प्रकार से हम कर्म से भी दूसरों को सुख दें, तन से जी भी जितना हम दूसरों को सहयोग दे सकते हैं हम दूसरों को सहयोग दें, स्थूल रूप में भी जितना हम उनके काम आ सकते हैं हम आए। तो मन से, तन से और इसी तरह से धन से, हम धन धन को हम शुभ कार्यों में लगाएं, अच्छे कार्यों में लगाएं, तो क्या होगा, मन से, तन से, धन से, संबंधों से जब हम सबको सुख देंगे, इन शक्तियों का जब हम सदुपयोग करेंगे अपने जीवन में जो ईश्वर ने हमें प्रदान की हैं, तो हमें जी सब तरफ से दुआएं दुआएं ही प्राप्त होंगी और वो जी दुआओं का खजाना हमें जीवन में बहुत मदद करेगा। सबसे पहले तो हमारा मन हमेशा शांत रहेगा, संतुष्ट रहेगा, सुख का अनुभव करेगा और मुझे लगता है ये जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। आज लोगों के पास बहुत पैसा है, भौतिक साधन सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन मन की शांति नहीं है, मन जी सुकून में नहीं है, मन का चैन नहीं है। उसका कारण कि धन है, साधन सुविधाएं हैं, लेकिन वो इन शक्तियों का औरों के कल्याण के लिए प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं जितना उनको करना चाहिए। जी तो मैं समझती हूँ कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिला होगा। तो इस तरह हम सब से दुआएं प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा फायदा तो ये होगा ही कि हमारे जीवन में कभी भी उतार चढ़ाव आएंगे तो ये दुआएं हमको उसमें उन परीक्षाओं से पार होने में बहुत मदद करेंगी। जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है, इतना आसान, हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब बात आई और कब पानी पर लकीर की तरह वो खत्म भी हो गई। थैंक यू। बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी कि ब्लेसिंग्स जो है वो काम आती हैं मुश्किल घड़ियों में, अक्सर उसका हेल्प मिलता है, सपोर्ट मिलता है। अगला प्रश्न नीरा जी हमारे साथ पूछती हैं। नीरा जी का प्रश्न है, ओम शांति दीदी, अगर किसी से रिलेशन ठीक नहीं है तो हम ठीक करने की कोशिश करते हैं लेकिन दूसरा नहीं ठीक करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा नीरा जी पूछती हैं। नीरज जी, आपने ये जो प्रश्न किया है, ये भी आजकल घर घर में सुनते हैं हम, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसमें है, हमारे पास जो रेगुलर स्टूडेंट्स आते हैं उनके घर परिवार में ये जो परिस्थिति है इस प्रकार की ये आती है। वो कहते हैं हम दूसरों से अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं लेकिन दूसरे जो हैं वो हमसे अच्छा संबंध नहीं रखना चाहते, तो हम क्या करें। और आपने भी ये प्रश्न किया है, तो इसमें जो मेरे जीवन का अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम दूसरों के साथ, भले वो हमारे साथ अच्छा संबंध नहीं रखना चाहते लेकिन हम चाहते हैं कि उनका और हमारा संबंध जो है वो ठीक हो जाए, क्योंकि संबंधों का सुख भी
एक बहुत बड़ा सुख है इस संसार में। जब मनुष्य को संबंधों का सुख प्राप्त नहीं होता, बहुत सारे लोग जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो संबंधों को ठीक करने के लिए एक तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जैसे अपने आप को थोड़ा और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाते चले जाएं। सामने वाली जो आत्मा है वो जैसी भी हो, कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुत नेगेटिव हैं और हम उनके साथ अच्छा कर रहे हैं लेकिन वो हमारे अच्छे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और उसका एक कारण जो है, इस जीवन में हमने ऐसा उनके साथ कुछ नहीं किया है। अगर किया है तो वो हमको चेक करने की जरूरत है कि कहीं हमसे तो कोई गलती नहीं हुई, हमारी कोई कमी कमजोरी तो नहीं है। और अगर हमारी कमी कमजोरी है, हमारी तरफ से कुछ गलती हो रही है, तो हमें उसको ठीक करना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर ऐसा भी हो गया है कि हमारी निगाह दूसरों के ऊपर जो है वो थोड़ा जल्दी जाती है। हमें दूसरे का अवगुण, दूसरे की कमजोरी वो थोड़ी जल्दी नजर आती है। तो जैसे हम दूसरे को देख रहे हैं, ऐसे हमें अपने आप को भी थोड़ा सा चेक करने की जरूरत है। क्योंकि सामने वाला जो है वो अगर नेगेटिव है, वो हमसे संबंध ठीक नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब उसके मन में भी हमारे लिए कोई ना कोई कारण है, तभी वो हमसे संबंध ठीक नहीं करना चाहता। तो पहले तो उससे हमें बैठ के बातचीत करनी चाहिए। कभी आपको मेरे से अगर कोई प्रॉब्लम है, मेरे में आपको कोई कमी कमजोरी नजर आती है, तो मैं उसको ठीक करने के लिए तैयार हूँ। और अगर वो आपको आपकी कमी या कमजोरी नहीं बताते हैं, तो पूर्व जन्मों का हमारा कई आत्माओं के साथ कार्मिक अकाउंट भी होता है। इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्मों में हो सकता है कि हम उस आत्मा को कुछ ज्यादा तकलीफ देकर आए हों और वो इस जन्म में बॉडी कॉस्ट्यूम चेंज करके आए हैं और हमारा और उनका कार्मिक अकाउंट जो है वो सेटल हो रहा है। तो वो अगर हमारी तरफ नेगेटिविटी भेजते हैं, तो अब मुझे कार्मिक अकाउंट को कैसे सेटल करना है? मेरे को उनकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी वो भेजनी है। धीरे धीरे हमारा और उनका कार्मिक अकाउंट जो है वो सेटल होना शुरू हो जाएगा। अभी हमको ऐसा नहीं करना कि वो नेगेटिव हैं और इधर से हम भी उनको नेगेटिव एनर्जी भेजें। उससे क्या होगा कि जैसे गांठ बांधते हैं ना, तो धीरे धीरे जी वो गांठ, गांठ पे गांठ, गांठ पे गांठ, वो गांठ बहुत पक्की हो जाती है। फिर जी कहते हैं रिश्तों में गांठ पड़ गई है, दिलों में गांठ पड़ गई है। तो वो जो रिश्ते में गांठ पड़ी या दिल में गांठ पड़ी, वो कैसे पड़ी है? ऐसे तो हमने कोई गांठ बांधी नहीं है, लेकिन हमने यहाँ से थॉट भेजा, उन्होंने वहां से थॉट भेजा, हमने यहाँ से, फिर उन्होंने वहां से भेजा। तो उस गांठ को खोलना हमें खुद ही है। तो कैसे खोलेंगे हम? क्योंकि गांठ बांधनी तो बहुत आसान होती है, लेकिन जब हम उसको खोलना शुरू करते हैं ना पक्की गांठों को, तो उसको जी खोलने में बड़ी उलझी हुई होती है, थोड़ा टाइम जी लगता है उसको खोलने में। तो हम अपने पॉजिटिव थॉट से, पॉजिटिव एनर्जी से उनको धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं। हमारे पॉजिटिव थॉट्स उन तक पहुंचेंगे और उनका मन जो है वो बदलना शुरू हो जाएगा। और जो मैं पहले ये बात कह रही थी कि हमें ट्रांसपेरेंट भी बनना है। कभी कभी क्या होता है कि हम उस उलझे हुए रिश्ते को ठीक करने के लिए हम ऊपर से तो उनकी महिमा करते हैं, लेकिन हमारा जो मन है, हमारा जो दिल है, वो उनके लिए वैसा साफ नहीं होता। और हम जी मन ऊपर से हम उनको कहेंगे आप भोजन बहुत अच्छा बनाते हो, आपके कपड़े बहुत सुंदर दिखते हैं, आपकी फलानी चीज बहुत अच्छी है, और मन में हम उनके प्रति कुछ और सोच रहे होते हैं। तो अंदर और है, बाहर और है। फिर उस व्यक्ति तक हमारा जो हम मन में सोच रहे हैं ना, वो पहुंच रहा है। तो अगर हम उनको ठीक करना चाहते हैं, रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, तो जो हम मुख से बोलते हैं वो हमें मन से भी उनको बोलना है। फिर वो हमारी बात को सुनेंगे। और एक लास्ट सुनेंगे बात ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जी आप हमेशा उनके गुण देखें और अवगुणों से आप अपना ध्यान हटाते चले जाएं। जितना जी जितना आप उनके गुण देखेंगे, उनको थोड़ा रिस्पेक्ट देंगे, उनकी महिमा करेंगे,
वो ठीक हो जाएंगे। आपका संबंध उनके साथ निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। थैंक यू। जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सी बात आपने कही। अक्सर हम तारीफ़ें नहीं करते हैं। सामने जब हम सुनते हैं तो बहुत बार लोग ऐसे चाटुकारिता के लिए चीज़ें कह देते हैं, बट इंटेंशनली जो हम अच्छी चीज़ें देखते हैं किसी व्यक्ति में, वो चीज़ें बताने से भी रिलेशनशिप सुधरते हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने सुनाई दीदी। अगला प्रश्न अशोक जी हमारे साथ पूछते हैं। अशोक नारंग नाम है इनका और वो पूछते हैं आज जो क्राइसिस चल रहा है, ऐसे समय में धैर्य कैसे बनाए रखें? आप पेशेंस कैसे बनाए रखें, धैर्य कैसे लाएं अपने अंदर? अशोक जी फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक भाई, अभी जो समय चल रहा है, ये समय हमेशा नहीं चलेगा। हम इस संसार में परिवर्तन जो है देखते चले आ रहे हैं, और पहले भी समय में बहुत सारे बदलाव आए हैं। संसार में बहुत सारी परिस्थितियां आई हैं और आकर चली गई हैं। अब ये थोड़ी बड़ी परिस्थिति आई है, तो ये जो हम सबके सामने एक बड़ी आपदा आई है, इसमें हमें धैर्य बना के ही रखना चाहिए कि ये जो आपदा आई है ये भी जाने के लिए आई है। तो ये जो आपदा आई है ये एक्चुअली हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आई है। हम इस आपदा से अपनी चेकिंग कर रहे हैं। हम्म? अभी हम सबको फुर्सत मिली है, हम सबको टाइम मिला है, तो कई घर परिवारों में हम देख रहे हैं कि पहले काम पर चले जाते थे और अभी घर परिवार में बैठे हैं, तो एक दूसरे के संस्कार स्वभाव थोड़ा उसमें खटास भी आ रही है और एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है। कोई को जॉब के भी इश्यू हो रहे हैं, बिजनेस में, इकोनॉमी में डाउन जा रही है इकोनॉमी। तो कई तरह की बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो ये जो सब बातें हम सबके सामने आ रही हैं, मैं ऐसा ये मानती हूँ कि ये हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी परीक्षा है, और हम स्टूडेंट्स को इस परीक्षा में पास होना है। तो कैसे हम इस परीक्षा में पास हो सकते हैं? जब हम अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाएंगे, हम अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और मानसिक शक्ति को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? उसमें मेडिटेशन जो है वो हमको बहुत बहुत हेल्प करेगा। इस समय ये जो परिस्थिति आई है, बहुत सारे लोग इसमें विचलित हो गए हैं, और उनके विचलित होने का कारण ही यही है कि पहले से अगर योद्धा ने अस्त्र शस्त्र तैयार ना किए हुए हों और युद्ध छिड़ जाए तो क्या होगा? वो योद्धा तो निश्चित रूप से हार जाएगा। और अगर पहले से हमने ये मानसिक तैयारी की हुई हो, तो जो और आने वाला वक्त है, इस वक्त के साथ साथ अगर हमने अपने मन को शक्तियों से भरपूर किया होगा, तो हम इस वक्त को भी सहज पार कर लेंगे। और जो आने वाला वक्त है, हो सकता है इससे भी कठिन परिस्थितियां और आए दुनिया में, हम उसको भी पार कर लेंगे। तो बाहर जो कुछ भी हो, लेकिन हमारा मन, हमारी जो अंदर की स्थिति है, वो बहुत शक्तिशाली, वो हमको बनानी है। तो धैर्य रखें, ये जो समय आया है ये निकल जाएगा। और काल चक्र के हिसाब से मैं आपको ये शुभ संदेश भी देना चाहती हूँ कि जी, अभी दुनिया का परिवर्तन होगा, और जैसे रात के बाद दिन आता है, ऐसे अभी इस कलयुगी दुनिया के बाद एक बहुत सुंदर सुनहरी सतयुगी दुनिया आने वाली है। तो हमें उस सतयुगी दुनिया में चलने की तैयारी भी करनी है। तो उसके लिए थोड़ा सा राजयोग का अभ्यास करना है और अपने को मजबूत बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। तो ये टाइम जी। आसानी से हम इसको पास कर लेंगे। थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया दीदी, आपने ये गाइडेंस दिया। दोस्तों हम लगभग 40 मिनट के करीब पहुँचे हैं। अगर आप में से कुछ दोस्तों को प्रश्न पूछने हैं, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे सवाल है जो आप शेयर करना चाहते हैं हमसे, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ टाइप इन करें और आप सेंड कर सकते हैं और वहाँ से हम प्रश्नों को ले सकते हैं।
दीदी, अगला प्रश्न हमारे साथ है डॉक्टर वकील प्रसाद शाह एकेडमिक फाउंडेशन से। ये यूट्यूब से ये प्रोग्राम देख रहे हैं और ये लाइव जुड़े हैं, और वो प्रश्न पूछते हैं, हाउ टू रिड्यूस एंजाइटी, स्ट्रेस एंड वरी टू पेरेंट्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, हाउ मेडिटेशन विल हेल्प, प्लीज एलैबोरेट, ऐसा कहते हैं। जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके माता पिता अक्सर ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और चिंता के शिकार हो जाते हैं कभी कभार, और उन्हें स्ट्रेस और एंजाइटी और वरी को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जा सकता है, और मेडिटेशन कैसे मदद करता है, ये प्रश्न पूछते हैं। भाई जी का नाम? ये भाई जी का नाम? फाउंडेशन से हैं, डॉक्टर वकील प्रसाद शाह। डॉक्टर वकील प्रसाद शाह जी। तो आपने ये जो भाई जी प्रश्न किया है, तो इसमें भी मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि मेडिटेशन से हम अपने मन को और अपनी बुद्धि को इतना आध्यात्मिक शक्तियों से भरपूर कर लेते हैं। परमात्मा जो है वो ऑलमाइटी हैं, सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ जब हमारा मन और बुद्धि का हम संबंध जोड़ते हैं नित्य, तो उनकी वो आध्यात्मिक शक्तियां वो हमारी आत्मा के अंदर आती चली जाती हैं। और जो विकलांग बच्चे हैं, हम उनको इन शक्तियों का सहयोग दे सकते हैं। हम उनके प्रति चिंतन करें। सुबह 10 मिनट, रात को सोने से पहले 10 मिनट, किस स्थिति में हम अपने आप को बिठाएं, आप चिंतन करें कि मैं मस्तक के मध्य चमकती हुई ज्योति बिंदु आत्मा हूं, और मेरे परम पिता परमात्मा वो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा सारे संसार के मनुष्य आत्माओं के माता पिता हैं। ये जो विकलांग हैं बच्चे, इनके भी माता पिता जो हैं वो परमपिता परमात्मा हैं। आज मानव जीवन में मनुष्य के सामने जो कुछ भी आ रहा है, शारीरिक रोग या विकलांगता, जो भी कहें, उसमें बहुत डीप कर्म फिलॉसफी है। मनुष्य आत्माएं इस संसार में जो कुछ भी उनको जीवन में शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से कोई भी प्रकार के कष्टों का अगर उनको सामना करना पड़ रहा है, तो उसका कारण पूर्व जन्म के कार्मिक अकाउंट है, क्योंकि इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है कि जन्म से ही बच्चों के साथ इस प्रकार की स्थिति क्यों होती है पैदा। खैर, वो जो भी आत्माएं हैं, अब उन आत्माओं के उन कर्मों के हिसाब किताब को सेटल करना है। कैसे करना है? हमें उन आत्माओं को शक्ति देनी है, और उनको शक्ति कौन देंगे? वो परम पिता परमात्मा देंगे। तो आप सुबह 10 मिनट और रात को 10 मिनट सोने से पहले उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को, जो ज्योति स्वरूप है, अपने अंदर शक्तियों का अनुभव करें। और आप अनुभव करें कि आपके मस्तक से वो सर्व शक्तियों की सुनहरी किरणें वो जो विकलांग बच्चे हैं उन तक पहुंच रही हैं, और इससे उनके ब्रेन को एनर्जी मिल रही है, और धीरे धीरे उनको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आप 2-3 हफ्ते भी ये प्रयोग करेंगे तो उससे उनको बहुत लाभ प्राप्त होगा। चिंता करने की या भयभीत होने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम चिंतित होंगे या हमारे मन में डर होगा तो हमारी बुद्धि जो है वो ठीक डिसीजन भी नहीं ले पाएगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है।
हम स्ट्रेसफुल स्टेज में हैं, तो हमें खुद को तनाव से मुक्त रखना है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, परमपिता परमात्मा वो सर्व के रक्षक हैं, वो सर्व का ध्यान रखने वाले, वो सबका भला करने वाले हैं। तो ये जो बच्चे हैं, ये भी उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा इनको देख रहे हैं। हमारा काम है बीच में इंस्ट्रूमेंट बन के परमात्मा की सर्व शक्तियां उन आत्माओं तक पहुंचाना, तो इससे उनको फायदा होगा। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी कि मेडिटेशन हेल्प करता है, और मेडिटेशन में जब हम अच्छी ये फीलिंग्स और गुड फीलिंग्स देते हैं तो एक सपोर्ट मिलता है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस बनते हैं। एक और प्रश्न हमारे दोस्त पूछते हैं, शैलजा जी हमारे साथ जुड़े हैं। शैलजा जी फेसबुक से लाइव देख रहे हैं प्रोग्राम को, वो प्रश्न पूछती हैं कि मेरी लड़की को बहुत गुस्सा आता है, घर का वातावरण बहुत बिगाड़ देती हैं, ऐसा ये कहती हैं। एक मदर हैं शैलजा जी। कभी कभार कुछ बच्चे होते हैं जिनका स्वभाव थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव होता है, तो ऐसे में घर के वाइब्रेशंस पे घर में भी माहौल गर्म हो जाता है, तो ऐसे में क्या किया जाए, ऐसे शैलजा जी पूछती हैं। शैलजा जी, आपका ये जो प्रश्न है, बच्ची को गुस्सा आता है, तो आपको थोड़ा सा ये चेक करने की जरूरत है कि वो बच्ची जो है वो किस कारण से गुस्सा करती है। उसका कारण अगर जायज है तो फिर थोड़ा सा हमें उस पर विचार करने की जरूरत है, और अगर उसका कारण कोई नहीं है गुस्सा करने का, वो सिर्फ वैसे ही गुस्सा करती रहती है, तो आप उसको शांति के वाइब्रेशंस दें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और मैं इस आत्मा को उस परम पिता परमात्मा शांति के सागर से स्वयं में शांति के वाइब्रेशंस भरपूर करके मैं इस आत्मा को शांति के वाइब्रेशंस दे रही हूँ। और आप जब उस आत्मा को शांति के वाइब्रेशंस देंगे तो धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपकी उस शांति की ऊर्जा को वो रिसीव करेगा, और धीरे धीरे उस बच्ची का गुस्सा जो है वो शांत होने लग जाएगा। और दूसरी बात ये है कि हमें अपने घर के वातावरण को शांतमय बनाकर रखने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर बच्चा गुस्सा कर रहा है तो उसका एक ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि गुस्सा बिना कारण से तो आता नहीं है। या तो मैंने कहा कि हमें अपने को चेक करने की जरूरत है, हमारी किसी गलती किसी कमी की वजह से उसको गुस्सा तो नहीं आ रहा, या उसका कारण जो है वो चेक करें जायज है या नहीं है। और या फिर घर का वातावरण जो है वो कैसा है। घर का वातावरण अगर अशांत है तो उसको हम शांत बनाएं, और उस बच्चे को हम उसके सामने आदर्श रूप अपना प्रस्तुत करें। कभी कभी बच्चों के अंदर ये संस्कार कहाँ से आते हैं, वो पेरेंट्स को गुस्सा करता हुआ देखते हैं, तो वहां से वो संस्कार उनके अंदर भी आ जाता है और वो सीख जाते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि भाई बच्चा ठीक होना चाहिए, लेकिन बच्चे ने वो संस्कार कहाँ से लिया। अगर माता पिता से लिया तो माता पिता को उसको ठीक करने की जरूरत है, और साथ ही साथ घर का माहौल वो शांति वाला रखें, और उस बच्चे को आप शांति के वाइब्रेशंस दें। तो इसके लिए भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप सुबह उठें और शांति के सागर परमात्मा से अपने को कनेक्ट करते हुए, अपने को शांति की शक्ति से भरपूर करते हुए आप जी फिर उस आत्मा को रोज 10 मिनट शांति के प्रकंपन पहुंचाएं, तो धीरे धीरे उसका गुस्सा चला जाएगा और उस जी आत्मा को शांति की अनुभूति होगी। और इसमें एक बात आप ये भी करें कि जब वो बच्ची गुस्सा करे तो आप थोड़ा सा उसको समझाएं कि देखो, जब गुस्सा आता है और अगर आपको लगता है कि आप गुस्से पर काबू नहीं कर पा रही हो, तो आप इस गुस्से को पोस्टपोन करो, कि अभी हम्म नहीं,
मैं आधे घंटे बात कर लूंगी, मैं 10 मिनट बात कर लूंगी, मैं 1 घंटे बात कर लूंगी। क्योंकि लाइफ में होता क्या है कि जब कोई नेगेटिव थॉट आता है उसको तो हम इमिजिएटली एक्शन में ले आते हैं, और जब कोई अच्छा विचार आता है उसको हम पोस्टपोन करते हैं। तो उसको ये समझाना है कि जब गुस्सा आए और उसको भी लगे कि मैं इस आदत से अपने को छुड़ा नहीं पा रही हूँ, तो आप उसको इस तरह से सजेस्ट करें कि आप अपने अंदर दृढ़ता लाओ, अपने संकल्प को मजबूत बनाओ कि मुझे गुस्सा छोड़ना ही है, और उसको गुस्से जी से होने वाले जो नुकसान है वो नुकसान के बारे में भी आप उसको जानकारी दें कि देखो 1 घंटा अगर कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, उसकी तो पता नहीं कितने घंटों की कार्य क्षमता जो है वो समाप्त हो जाती है। साइंटिफिक एनालिसिस कहते हैं कि 1 मिनट अगर कोई गुस्सा करता है तो उसकी 3 घंटा कार्य करने की कार्य क्षमता जो है वो समाप्त हो कम हो जाती है। जाती है। जी तो गुस्से से मस्तिष्क पर भी बुरा असर पड़ता है, उससे शरीर के भी बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। और उसके साथ साथ जब गुस्सा करते हैं तो उसको समझाएं कि आपके कोई फ्रेंड्स भी नहीं बनेंगे, और अगर कोई फ्रेंड्स होंगे या जो नजदीक के जो भी लोग होंगे वो धीरे धीरे आपसे दूरी बनानी शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी जी नहीं चाहता कि सामने वाला जो है वो हमारी इज्जत के ऊपर हाथ डाले गुस्से के जी वश होके। तो जी इसलिए अब आप प्यार से उसको समझाएंगे गुस्से से होने वाले नुकसान के बारे में, फिर वो बच्ची इस चीज को रियलाइज करेगी, और साथ साथ आप उसको शांति के वाइब्रेशंस भेजें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। हमारे पास लगभग 10 मिनट का वक्त है और मेरे पास 3 प्रश्न हैं, तो मैं पहले एक प्रश्न को क्विकली ले लेता हूँ। आमिर खान जी हमारे साथ यूट्यूब से जुड़े हैं और वो कहते हैं कि मन को स्वस्थ कैसे रखें, स्थिर कैसे रखें, थोड़ा सा प्रकाश डालें, ऐसा आमिर खान जी पूछते हैं। आमिर खान भाई जी, अगर हम अपने मन को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें अपने मन में स्वस्थ विचार चलाने होंगे। बहुत सिंपल है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या करते हैं? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसको हम शक्तिशाली भोजन देते हैं, अच्छा भोजन देते हैं। अगर पुराना भोजन है और अगर बासी भोजन है तो वो हम शरीर को नहीं देते हैं। हमको मालूम है कि हमारा शरीर बीमार हो जाएगा। तो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आजकल सबका उसके ऊपर ध्यान है, बहुत ध्यान है। क्योंकि सबको मालूम है कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो किसी भी प्रकार का वातावरण में वायरस होगा, उसको हम बहुत जल्दी कैच कर लेंगे। थोड़ा सा मौसम चेंज होता है तो जल्दी से बीमारी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, फीवर हो जाता है। और कोरोना वायरस को लेके तो अभी सब बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं हेल्थ को लेके। तो फिजिकल हेल्थ को लेकर के, उसकी इम्यूनिटी को लेकर सबका उसके ऊपर बहुत ध्यान है। और यहाँ पर अब बात है मानसिक स्वास्थ्य की। तो मन को भी हम स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने मन को शक्तिशाली, सुंदर, स्वस्थ विचारों से भरपूर करना है। क्योंकि मन का जो भोजन है वो विचार है। एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा जीवन जैसा चिंतन वैसा हमारा जीवन। तो इसलिए आप अपने मन में सकारात्मक विचार, उसका प्रवाह बढ़ाते चले जाएं। वो चलाना एक बार वो कला सीख लें तो जितना जितना सकारात्मक विचार मन में चलेंगे तो मन की जो कमजोरी है, जो दुर्बलता है, वो समाप्त हो जाएगी। हमें कैसे पता चलता है कि हमारा मन कमजोर है, अस्वस्थ है? हमें मालूम पड़ता है जब हमें जल्दी जल्दी चिंता हो जाती है, हम डरते हैं, हम घबराते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम निराशा का अनुभव मन में करते हैं, तो हमें पता चल जाता है हमारा मन जो है स्वस्थ नहीं है। तो इसलिए हमें अपनी अगर मन की क्षमता को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें अपने मन में नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स के बजाय पॉजिटिव थॉट्स चलाने हैं। और वो पॉजिटिव थॉट्स, ये भी एक आर्ट है। एक बार आप सीख जाएंगे उसमें ये स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत बहुत आपको हेल्प करेगी।
जो ब्रह्मा कुमारी इसमें क्लासेस चल रही हैं, तो आप इनको ज्वाइन करें। 7 डेज का कोर्स एक बार आप कर लें तो आपका मन, मैं मतलब आपको गारंटी से ये कहना चाहती हूँ कि 7 दिन के कोर्स में ही आप अपने मन में बहुत ऊर्जा, बहुत शक्ति उसको महसूस करेंगे। थैंक यू। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। मैं समझता हूँ आखिरी एक प्रश्न पर मैं आता हूँ। दो दोस्तों ने मिलकर ये सवाल पूछा है, दोनों के मिलते जुलते सवाल हैं। एक तो हमारे दोस्त हैं मिकी जी, जो सवाल पूछते हैं मेडिटेशन से रिलेटेड ही ये प्रश्न है, क्षमा करें, उमा जी का ये प्रश्न है। उमा ग्रोवर हमारे साथ यूट्यूब से जुड़े हैं। वो पूछते हैं कि कैसे चेक करें कि हम मेडिटेशन सही कर रहे हैं। तो मेडिटेशन हम करते तो हैं, बट हाँ, हम सही सही कर रहे हैं, ठीक तरीके से कर रहे हैं, इसको कैसे चेक करें, ऐसा एक प्रश्न पूछते हैं। और मिकी डोगरा हमारे साथ में फेसबुक से जुड़े हैं, और मिकी पूछते हैं मेडिटेशन पर ध्यान कैसे लगाएं, यानी मेडिटेशन तो हम करते हैं बट उसे ध्यान से कैसे करें, कैसे करेक्ट तरीके से हम कर सकते हैं, ऐसा मिकी पूछते हैं। दोनों के मिलते जुलते सवाल हैं। मिकी जी का प्रश्न ये था, और उमा जी का भी प्रश्न है। मिकी जी, उमा जी, आपने ये बहुत ही सही सवाल पूछा है, क्योंकि आजकल बहुत तरह के योग जो हैं वो प्रचलित हैं। बहुत प्रकार के मेडिटेशन आज के समय में सिखाए जा रहे हैं। कोई लोग कहते हैं मेडिटेशन जब हम करने बैठते हैं तो आप अपनी नासिका पर ध्यान एकाग्र करें। कोई कहते हैं आप अपनी भ्रुकुटी पर ध्यान एकाग्र करें। कोई कहते हैं वॉल पर कोई पॉइंट लेकर आप उस पर ध्यान एकाग्र करें। कोई कहते हैं मोमबत्ती की फ्लेम, उसके ऊपर आप अपना ध्यान एकाग्र करें। आज भारत के लोग विदेशों में जाते हैं और वहां जाकर के हमारे जो विदेश के भाई बहने हैं उनको भी मेडिटेशन सिखाते हैं। और वो जो विदेशी भारत में आते हैं वो भी यहाँ पर इसलिए ही आते हैं, वो सोचते हैं भारत बहुत प्राचीन देश है और अध्यात्म का देश है, और यहाँ से हम भारत का प्राचीन राजयोग सीख सकते हैं, मेडिटेशन सीख सकते हैं। पर उनको मेडिटेशन के नाम पर ये अलग अलग प्रकार का मेडिटेशन सिखाया जाता है। तो मेडिटेशन का अर्थ वो समझते हैं एकाग्रता। तो नासिका पर एकाग्र करना, भ्रुकुटी पर एकाग्र करना, या दीपक की ज्योत पर एकाग्र करना। लेकिन मेडिटेशन का जो अर्थ है वो सिर्फ एकाग्रता प्राप्त करना नहीं है कि हम जितनी देर हम नासिका पर ध्यान लगा रहे हैं या वॉल पर कोई बिंदु लेकर उस पर ध्यान लगा रहे हैं और हमारा मन एकाग्र है, सिर्फ यही मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन का वास्तव में अर्थ क्या है? मेडिटेशन अर्थात योग, जिसको हमारे गीता शास्त्र में 6ठे अध्याय में कहा गया है ध्यान योग। हे अर्जुन, तो ध्यान मेरे में लगा। तो मेडिटेशन क्या है? स्वयं को पहचानना कि मैं कौन हूं, और उस परम पिता परमात्मा को पहचानना कि वो कौन है। जब विवेकानंद जी पहली बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे उनके पास गए, उन्होंने जब दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई कि बाहर कौन है। तो विवेकानंद जी ने उनको कहा कि गुरु जी, मैं यही जानने के लिए आया हूं कि मैं हूं कौन। तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो ये है, आज हमने सारे संसार की जानकारी प्राप्त कर ली है और गूगल पर हमारे सब प्रश्नों के हमें जवाब मिल जाते हैं, लेकिन मैं कौन हूं, इस पहेली का जवाब किसी के पास नहीं है। तो ये जो हम मेडिटेशन करते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें सबसे पहले हमें हमारा परिचय दिया जाता है कि खुद को जानो कि तुम कौन हो। जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसके नजदीक में दिया जगा दिया जाता है कि जीवन की जो ज्योत थी वो चली गई। तो मैं आपको शॉर्ट में ये बताना चाहती हूँ एक्चुअल मेडिटेशन क्या है। ध्यान योग
कहाँ ध्यान लगाना है? हमें अपने को पहचान के, मैं 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर तो मात्र मेरा वस्त्र है। इस शरीर रूपी वस्त्र को पहनने वाली मैं एक एनर्जी हूं, मैं एक शक्ति हूं, और मेरा नाम आत्मा है, रूह, प्रकाश पुंज, जिसको कहते हैं ब्रिकुटी दे विच चमकदा है अजब सितारा, साहिबा नु लगता है बड़ा प्यारा। आत्मा का निवास स्थान इस शरीर में मस्तक के मध्य है, यहाँ वो सितारा वास करता है। और भारत की स्त्रियां बिंदी भी यहाँ देती हैं, पंडित लोग चंदन का तिलक भी यहाँ देते हैं। कोई बात होती है तो हम कहते हैं हाय मेरी किस्मत, हमारा हाथ भी हमारे मस्तक पर ही जाता है। तो पहले मैं खुद को पहचानूं कि मैं कौन हूं, और फिर उसके बाद उस परम पिता परमात्मा को हमें पहचानना है कि वो कौन है। क्योंकि आज इतने सारे धर्म हैं, इतने मजहब हैं। आज भारत के मंदिरों में भी हम जाते हैं तो इतने सारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम पड़ता सब में इनके ऊपर कौन है, वो एक शक्ति। जीसस क्राइस्ट ने कहा गॉड इज वन एंड गॉड इज लाइट। गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओंकार निराकार, वो निराकार हैं। इसी तरह से इस्लाम धर्म में जो इब्राहिम हुए धर्म पिता, उन्होंने क्या कहा कुरान में? अल्लाह एक नूर है, नूर इलाही। और भारत के मंदिरों में दीपक जगाया जाता है, ज्योत जगाई जाती है। तो परमात्मा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने उसको, किसी ने ज्योत कहा, किसी ने प्रकाश कहा, किसी ने निराकार कहा। वो निराकार है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आत्माएं हैं, उस एक परमात्मा के हम बच्चे हैं सभी। तो हमें स्वयं को आत्मा समझ के, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा में अपना ध्यान लगाना है। और जब हम परमात्मा में, उसके ज्योति बिंदु स्वरूप में अपना ध्यान लगाएंगे तो उनके सर्व गुण, सर्व शक्तियां हम अपने भीतर, अपने जीवन में महसूस करेंगे। परमात्मा प्यार के सागर हैं, वो शांति के सागर हैं, वो शक्ति के सागर हैं, वो सुख के सागर हैं। तो हमारे जीवन में जैसे किसी का पिता सेठ हो तो उसका बच्चा कैसा होगा? धनवान ही होगा। तो हमारे परम पिता इन गुणों और शक्तियों के सागर हैं। तो मैं संतान हूँ उसकी आत्मा। तो जब मैं उनसे कनेक्ट होंगी तो उनके ये सारे गुण शक्तियां मैं अपने भीतर महसूस करूंगी। और यही मेडिटेशन है। तो हम अपने आप को शक्तियों से भरपूर करें, सुख शांति से भरपूर करें। और आज के समय में तो इन शक्तियों की, इन गुणों की हम सबको बहुत आवश्यकता है। तो परमात्मा में हम अपना ध्यान लगाएं नित्य, उसके ज्योति स्वरूप में, और अपने आप को भरपूर करते चले जाएं। तो ये निशानी होगी, जो मेडिटेशन ठीक करते होंगे वो अपनी विल पावर बहुत स्ट्रांग, उनको लगेगा हो गई है, वो भीतरी रूप से बहुत सशक्त हो गए हैं और निश्चिंत हैं। कोई भी प्रकार की उनको चिंता नहीं है, मन में शांति है, सुकून है, चैन है। ऐसा उनका जीवन बनता चला जाएगा। थैंक यू। थैंक यू दीदी, बहुत ही अच्छे आज जवाब आपने दिए। ये जो मेडिटेशन वाला प्रश्न था एक बहुत ही क्लैरिफाइंग आंसर है, जिससे पता चले कि हाँ हम मेडिटेशन कैसे करें, और मेडिटेशन हम सही तरीके से कर रहे हैं तो कैसे हम अपनी जांच कर सकते हैं कि हाँ सही में हम बेनिफिट ले रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सुंदर फीडबैक्स दिए हैं, वो सारे फीडबैक स्क्रीन पर पढ़ने को मिल रहे हैं। सुष्मिता जी कहती हैं कि बहुत ही अच्छा सेशन रहा, बहुत ही ग्रेट नॉलेज आपने स्माइलिंग फेस के साथ दी है, ऐसा सुष्मिता जी कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुष्मिता जी। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो अप्रिसिएशन दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुछ दोस्तों ने प्रश्न पूछा है। प्रिया जयसिंह जी ने प्रश्न पूछा है कि वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहती हैं, और पूनम अरोरा जी भी कहती हैं कि वो क्लासेस ज्वाइन करना चाहती हैं और कैसे करें। प्रिया जी और पूनम जी के लिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप यूट्यूब पर और ब्रह्मा कुमारी के फेसबुक पेज पर, दोनों ही जगह पर
वहाँ पर मेडिटेशन का कोर्स ऑनलाइन के लिए जो 7 डे के 7 लेसन्स हैं वो ऑनलाइन बना हुआ है, और खास इस लॉकडाउन के लिए स्पेशली ये कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर्स से। ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ राजयोगी भाई बहनों ने इस चीज को बनाया है। जो ब्रह्मा कुमारीज के यूरोपियन डायरेक्टर हैं जयंती दीदी जी, उन्होंने इंग्लिश में ये कोर्स डिजाइन किया है। इंग्लिश में वो कोर्सेज आपको यूट्यूब पर youtube.com/brahmakumaris पर और facebook.com/brahmakumaris पर दोनों ब्रह्मा कुमारीज के ऑफिशियल चैनल्स पर आपको देखने को मिलेंगे। और हिंदी में गीता दीदी जी ने इसके लिए विशेष कोर्सेज बनाए हुए हैं, तो आप वहां पर इस चीज को सीख सकते हैं। बहुत सारे और प्रश्न भी हैं जिनको मैं आज नहीं ले पाई हूँ दोस्तों, आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नीना व्यास जी हैं, रिया कुमारी जी हैं, सुकृति कौर जी हैं, इनके प्रश्न मैं आज नहीं ले पाया हूँ। कुछ और दोस्त भी हैं जिनके मैं प्रश्न नहीं ले पाया हूँ, समय की कमी है इसलिए। बट आज के जो प्रश्न नहीं ले पाए हैं उनको मैं कल शामिल करने की कोशिश करूंगा। बट आज के प्रश्न पूछने के लिए हमारे सभी दोस्तों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और मैं साधना दीदी जी का धन्यवाद करता हूँ दोस्तों आप सभी की तरफ से, तो दीदी जी ने इतनी सुंदर तरीके से हमें हर प्रश्न का उत्तर दिया, और आप सभी के जो क्वेश्चंस थे उसके लिए गाइडेंस मिला है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। दीदी जी आपका दोबारा धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने बहुत प्यार से सुना, देखा, और मैं आप सभी के प्रति ये बहुत दिल से शुभ भावना, शुभकामना करती हूँ। आप सभी को दुआ देती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुशियों से आपका जीवन भरपूर हो। तो आप सभी अपना ध्यान रखें, और अपने साथ साथ आप अपने आप को इतना पावरफुल बनाएं कि आपकी वो पावर, वो एनर्जी वो दूसरों तक भी पहुंचे, और आप औरों का भी ख्याल रखने के अपने को योग्य बनाते चले जाएं। हम सभी बहनें सेंटर्स पर भी रोज मेडिटेशन करते हैं, ओम ध्वनि करते हैं, डीप स्पिरिचुअल नॉलेज की स्टडी कर रहे हैं, और हम सभी अपने जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको फोन पर भी हम एनकरेज करते हैं, और ज्यादा उनके अंदर हिम्मत लाते हैं, उमंग उत्साह भरते हैं, और सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। सभी अपने को बहुत प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम मेडिटेशन में पूरे विश्व को रोज सुख की, शांति की, शक्तियों की वाइब्रेशंस भेजते हैं। तो आप सभी भाई बहने भी ये कार्य करें, स्वयं को इतना पावरफुल बनाएं, इतना पीसफुल जी बनाएं कि आपकी ऊर्जा पूरे विश्व तक आप औरों को भी पहुंचाएं, और अनेकों के लिए आपका जीवन जो है वो काम आए। थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच आपके ब्लेसिंग्स के लिए। मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेक्स्ट 2-3 मिनट ही टाइम है हमारे पास, अगले 3 मिनट के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हम सबको मेडिटेशन के लिए गाइड करें, और हमारे सभी फ्रेंड्स जो साथ में ऑनलाइन जुड़े हैं वो सभी मेडिटेशन करेंगे आपके सानिध्य में, मेडिटेशन के लिए। सभी शारीरिक रूप से एकाग्र होकर बैठ जाएं। बैठक सीधी हो, कंधों को ढीला छोड़ दें, दोनों हाथों को मोड़ लें, उंगलियां एक दूसरे से टच करती हों, नेत्रों को खुला रखें, और अपना पूरा ध्यान अपने मस्तक पर केंद्रित करें। मस्तक के मध्य चमकती हुई ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरे भीतर अनंत शक्तियां समाई हुई हैं। मुझ आत्मा के पिता सर्वशक्तिमान
शिव परमात्मा हैं, अपने सिर के ऊपर मैं पिता परमात्मा को ज्योति बिंदु रूप में देख रही हूँ। ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा से जो सर्वशक्तिमान है, सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर आ रही हैं। यह किरणें मेरे मस्तिष्क में फैल रही हैं। मस्तिष्क से होती हुई यह शक्तियों की किरणें मेरे संपूर्ण शरीर में अंग अंग में फैलती जा रही हैं। मेरे शरीर के आसपास शक्तियों का ऑरा तैयार हो गया है। मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरे पिता सर्वशक्तिमान हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की छत्र छाया में मैं आत्मा सुरक्षित हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।